करेंगे जो कि विगत परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आपको देखना है कि जो क्वेश्चन है किस टाइप के आ रहे हैं वर्तमान समय में। मैं पहले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विनय व्यंग्य उपहास को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है विस्मयाबोधक। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अब समझिए, जो आपका पूर्ण विराम है इसका प्रयोग कब किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है वाक्य की समाप्ति पर। वाक्य की समाप्ति पर किया जाता है इसका प्रयोग, वाक्य की समाप्ति पर किया जाता है। अल्प विराम है, इसका प्रयोग किया जाता है थोड़े ठहराव के लिए, थोड़े ठहराव के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। और आपका प्रश्नवाचक है, इसका उपयोग कहां पर किया जाता है? प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, पूछने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 2 नंबर का। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तू डाल डाल मैं पात पात, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है एक से बढ़कर एक, मतलब एक से बढ़कर एक चालाक होना। तो इसका मतलब है दोनों चालाक। ऑप्शन नंबर बी हो गया है, सॉरी डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर का। 3 नंबर का क्वेश्चन है, कृत्रिम, इसको किस प्रकार से डिवाइड किया गया, किस प्रकार से बांटा गया है? तो देखिए कै में रह है, तो जब कै में रे निकालेंगे तो कै हलंत हो जाएगा, कै आधा हो जाएगा। कै कहां पर आधा है? यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। अब री कहां पर है? देखिए पहले वाले ऑप्शन में नहीं है तो पहला ऑप्शन कट गया है, इसमें है, इसमें नहीं है री, तो ये कट गया है, इसमें है। अब देखिए त्रि है, तो आपका त्रय है, ये तय और रे, तय हलंत और रे हलंत से मिलकर बना होता है। तो तय हलंत और रे हलंत कहां पर है? देखिए आपका इसमें पहले ये तय हलंत और रे हलंत आते हैं, ठीक है, तो यहां पर नहीं है, कट गया है ये भी। देखिए तय हलंत है, रे हलंत है, फिर इस त्रि में ई निकाल लेंगे तो देखिए ये ई है, छोटी ई है, तो ये ई आ गया है। अब देखिए मैं है, तो मैं में ए निकाल लेंगे तो मैं आधा हो जाएगा, तो आधा है और लास्ट में ए आ गया इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, संधि का बहुवचन है, तो संधि का बहुवचन होगा संधियां। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, आंख का बहुवचन है, तो आंख का बहुवचन हो जाएगा आंखें। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, घड़े में पानी भरा है, रेखांकित शब्दों के कारक के सही विकल्प क्या है? तो घड़े में, इसमें कौन सा कारक है? तो देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग अधिकरण में पर आता है, तो अधिकरण के साथ में और पर आता है, अधिकरण में और पर, तो इसमें अधिकरण है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये क्या हो रहा है? यहां पर संदेह का भाव आ रहा है कि व्यक्ति पढ़ा लिखा है या फिर नहीं, तो मैं संदेह हो रहा है, तो ये संदेह का भाव व्यक्त कर रहा है, तो ये है संदेहवाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो इसमें भाववाचक संज्ञा है ऑप्शन नंबर सी, पतन है। अब देखिए हरा है, हरा क्या है? हरा आपका विशेषण है, ये विशेषता बताता है, विशेषण है। जैसे हरा, हरी पत्तियां, हरी पत्तियां, हरी पत्तियां, तो यहां पर पत्तियां तो क्या हो गया है? विशेष्य है। और एक किसकी विशेषता बता रहा है? हरा, ये हरी किसकी विशेषता बता रहा है? पत्तियों की, तो हरी यहां पर क्या हो गया है? विशेषण हो गया है। क्या हो गया है? विशेषण हो गया है। एक है, एक क्या है? ये संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, ये संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। अब हमारे पास ठग है, ठग आपका जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, ये क्या है? ठग है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मिलान कीजिए, मिलान करना है। एक तरफ दे रखा है शब्द दे रखा है और दूसरी तरफ संधि दे रखा है कि इनमें से कौन सी संधि है।
तो सत्याग्रह है, तो सत्याग्रह का संधि विच्छेद कीजिए तो क्या बनेगा, सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह। तो देखिए ए और आ मिलकर के आ बना रहे हैं, मतलब दीर्घ स्वर बना रहे हैं। जहां पर दीर्घ स्वर बनता है वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है, तो सत्याग्रह में आ जाएगा दीर्घ स्वर संधि। महाऔषधे, तो इसका क्या हो जाएगा, महा प्लस औषध, ये होगा। तो क्या हो रहा है, आ प्लस ओ मिलकर के बड़ा ओ बना रहे हैं, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, तो इसमें हो जाएगी वृद्धि संधि। कौन सी हो जाएगी, वृद्धि संधि। तो इसके लिए आ गया है 1 नंबर। महेश्वर, तो इसे क्या हो जाएगा, महा प्लस ईश्वर, महा प्लस ईश्वर। तो यहां पर क्या है, आ और ई, आ और ई मिलकर के ए बना रहे हैं, तो वो कौन सी संधि हो गई है, गुण संधि। तो ये हो गया इसमें आपका 4 नंबर। अब क्या आ गया है, भ्रात्राज्ञा, तो इसका क्या हो जाएगा, भ्रातृ धन आज्ञा। तो री और प्लस आ मिलकर के अर बना रहे हैं, तो वहां पर कौन सी संधि होगी, वहां पर यण संधि होगी। ये लीजिए, इसके लिए आ गया है 2 नंबर। अब देख लीजिए, एक में 3 है, एक में 3 कहां पर है, इसमें नहीं है, कट गया है, इसमें नहीं है, कट गया है, इसमें नहीं है, कट गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इनमें से चराचर का विच्छेदन कीजिए, संधि विच्छेद करना है। तो चराचर है, चराचर, इसका हो जाएगा चर प्लस अचर, चर प्लस अचर। र में से, इस र में से ए निकाल लीजिए, तो र बच गया आधा, प्लस इस तरफ ए ले लीजिए, तो ए ले लिया, ए और ए मिलकर के आ बना लेंगे, मतलब दीर्घ स्वर बनाएंगे, और जहां पर दीर्घ स्वर बनता है वहां पर दीर्घ स्वर संधि होता है, तो इसका हो जाएगा चर प्लस अचर। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। और इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। आगे देखिए भाई साहब, आगे हमारे पास है थाली का बैंगन का अर्थ क्या है। तो थाली का बैंगन होने का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति अपने सिद्धांत पर नहीं रहता है। जो व्यक्ति थाली का बैंगन रहेगा उसका कोई सिद्धांत नहीं होता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, गले का हार होना का अर्थ क्या है। देखिए, जब जो भी गले का हार होगा तो वो क्या है, बहुत प्यारा है, क्या है, बहुत प्यारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम शब्द है, इसमें समास कौन सा ये हमें बताना है। तो पुरुषोत्तम का समास विग्रह क्या होगा कि पुरुषों में है जो उत्तम, वो क्या हो जाएगा, पुरुषोत्तम। अब देखिए पुरुष, इसे क्या होगा, पुरुष है और उत्तम है। पुरुष तो क्या है, यहां पर विशेष्य है, और विशेषण क्या है, उत्तम। तो जिस शब्द में विशेषण और विशेष्य होते हैं वहां पर हमेशा कर्मधारय समास होता है। तो कर्मधारय समास किसके लिए आता है, जिस शब्द में विशेषण और विशेष्य होते हैं। तो पुरुषों में है उत्तम जो, इसका यह बन गया है, और कर्मधारय इसमें समास है क्योंकि इसमें विशेषण और विशेष्य है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मिलान कीजिए, मिलान हमको करना है। चलिए, पहला है प्रेमातुर, तो इसका क्या होगा समास विग्रह। तो इसका हो जाएगा प्रेम से आतुर, प्रेम से आतुर। तो प्रेम से आतुर हो गया है। देखिए यहां पर से आ रहा है, तो कौन से समास में से आता है, तो वो आता है करण से, करण के साथ से आता है। तो इसमें तो आ जाएगा 3 नंबर। 3 नंबर देखिए किस किस में है, देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है। अब देखिए लखपति, लखपति का समास विग्रह क्या होगा, तो इसका हो जाएगा लाखों का पति, लाखों का पति। या फिर इसका क्या हो जाएगा समास विग्रह, लाखों का स्वामी, क्या हो जाएगा, लाखों का स्वामी। अब का किसके साथ आता है, देखिए का जो आता है वो संबंध तत्पुरुष के साथ आता है, संबंध का के की आता है, संबंध के साथ का के की आता है। तो देखिए यहां पर का आ रहा है, तो इसके लिए आ जाएगा क्या, 1 नंबर। 1 नंबर देखिए कहां पर आ रहा है, देखिए यहां पर आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, डी में, तो ये कट गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अनपढ़, अनपढ़ का समास विग्रह क्या होगा, अनपढ़ का समास विग्रह होगा जो पढ़ा हुआ ना हो, जो पढ़ा लिखा ना हो, जो पढ़ा लिखा ना हो।
उसको बोलते हैं अनपढ़। देखिए इसमें क्या रहा है, ना आ रहा, न और ना आता है, वहां पर नियत नियस समास आता है, तो इसके लिए आ गया है 2 नंबर। वनवास, वनवास का संधि आपका समास वगैरह क्या हो जाएगा, तो इसका होगा वन में वास, वन में वास। और में किसके साथ आता है, में जो आता है वो अधिकरण में और पर आता है, अधिकरण के साथ क्या आता है, में और पर आता है। और देखिए यहां पर में आ रहा है, तो इसके साथ आ जाएगा 1 नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसके साथ ये नहीं आ रहा क्या, 1 मिनट देखिए, सी में तो आ गया है, सॉरी ए में तो आ गया है आपका 3 नंबर, बी में आ गया आपका 1 नंबर, और अनपढ़ सी में आ गया है 2 नंबर, तो सी में 2, और डी में आपका 4 नंबर। बिल्कुल टकाटक है भाई साहब सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विलोम शब्द मिलान कीजिए। विलोम शब्द का हमें मिलान करना है। एक तरफ यहां पर है सुपुत्र, सुपुत्र का मतलब होता है अच्छा पुत्र, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कुपुत्र। तो इसके साथ आ गया है 4 नंबर। देखिए 4 नंबर किसके साथ है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। चलिए सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, तो इसका क्या हो जाएगा, स्थूल हो जाएगा। स्थूल का मतलब होता है बड़ा, तो इसके लिए आ गया है 3 नंबर। 3 नंबर देखिए कहां पर है, देखिए यहां पर है, इसमें नहीं है, तो ये कट गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। मिलन का मतलब होता है मिलना, साथ देना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अलग होना, विच्छेद करना, तो इसके लिए आ गया है बिछो है, मतलब अलग करना, अलगाव करना। वृद्धि का मतलब क्या होता है, बढ़ावा देना, क्या करना, बढ़ाना, तो क्या हो जाएगा इसका उल्टा, नष्ट करना, तो 6 का मतलब होता है नष्ट करना। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मिलान कीजिए, मिलान हमें करना है। तो सबसे इस प्रकार के जब क्वेश्चन आए ना आपको हार्ड लगे, तो आप उसको मिलाइए जो आपको आ रहा है। जो देखिए यहां पर दल है, दल यानी क्या होता है, समूह है, क्या होता है, दल यानी समूह होता है। और देखिए पक्ष, पक्ष भी यानी क्या होता है, समूह होता है। तो बी के साथ कौन सा आ रहा है, 3 नंबर। देखिए बी में 3 नंबर कहां कहां पर है, देखिए इसमें है और इसमें है, सी नहीं आएगा और ए नहीं आएगा। अब देख लीजिए शून्य, शून्य का मतलब होता है जीरो, जहां पर कुछ ना हो। और देखिए निर्जन, आप बोलते हो कि निर्जन जगह है, निर्जन मतलब है जहां पर कुछ ना हो, तो सी के लिए क्या गया है, 2 नंबर। देखिए 2 नंबर कहां पर है, देखिए इसमें नहीं है 2 नंबर, तो ये कट गया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अब देख लीजिए एक के साथ क्या आ जाएगा, एक के साथ जलद, जलद का आ जाएगा कपूर, और भूत का अर्थ क्या हो जाएगा, प्राणी। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत शब्द की भाववाचक संज्ञा है, तो बहुत शब्द की भाववाचक संज्ञा बनेगी बहुतायत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सही वाक्य चुनिए, करेक्ट जो सेंटेंस है उसका हमें आइडेंटिफाई करना है। पहला है समुद्र अधिक गहरा है, अगला है समुद्र बड़ा गहरा है, नहीं, नहीं होगा। समुद्र अधिकांश गहरा है, यह भी नहीं होगा। समुद्र बहुत गहरा है, देखिए ये गहरा यहां पर भी गहरा है और यहां पर भी गहरा है, लेकिन अधिक नहीं आएगा, बहुत आएगा, इसके साथ क्या आएगा, बहुत आएगा, कि समुद्र बहुत गहरा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत गुस्सा होना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉलेज कौन सी भाषा का शब्द है, तो कॉलेज है ये आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और कॉलेज का मतलब होता है महाविद्यालय, क्या होता है, महाविद्यालय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संधि का विग्रह कीजिए, दे रखा है निष्कपट, तो निष्कपट का हमें संधि विच्छेद करना है, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा निह प्लस कपट, और इसमें कौन सी संधि है, देखिए यहां पर विसर्ग है ना, तो यह है विसर्ग संधि। कौन सी संधि है इसमें, विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है परमोसदम किस संधि का उदाहरण है, तो परमोसदम ये है आपका कौन सी संधि है इसमें, तो इसमें संधि हो जाएगी वृद्धि संधि, कौन सी हो जाएगी, वृद्धि संधि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। तो यह है परमोसदम, परमोसदम। चलो इसको करते हैं समास विग्रह, तो क्या हो जाएगा इसका, परम धन
ओसदम, परम धन ओसदम। देखिए मैं से, इस मैं से ए निकालेंगे तो मैं हलंत बच गया है, प्लस इस तरफ से ओ ले लेंगे तो ये ओ हो गया है। दोनों मिलकर के बड़े ओ का निर्माण कर रहे हैं, और जहां पर बड़े ओ का निर्माण होता है वहां पर जो संधि होगी वहां पर वर्दी संधि होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सावन किस संधि का उदाहरण है? तो जो सावन है इसमें संधि आपकी अयादि संधि है। कौन सी संधि है? अयादि संधि। और इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सो प्लस अन। क्या हो जाएगा? सो प्लस अन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है जिसके संधि होने वाले दो वर्णों में से प्रथम वर्ण व्यंजन हो और दूसरा स्वर या व्यंजन हो तो उसे संधि कहते हैं। तो उसको कौन सी संधि कहते हैं? तो उसको कहते हैं व्यंजन संधि। कौन सी संधि कहते हैं? व्यंजन संधि। फॉर एग्जाम्पल जैसे उत प्लस लास, उत प्लस लास, तो ये क्या हो गया है? उल्लास। क्या हो गया है? उल्लास। देखिए यहां पर भी व्यंजन है और यहां पर भी व्यंजन है, तो ये उल्लास बन गया है। तो ये जो संधि कहलाती है वे व्यंजन संधि कहलाती है। जैसे सत प्लस जन, सत प्लस जन क्या बन जाएगा? सज्जन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सज्जन। देखिए यहां पर भी व्यंजन है और यहां पर भी व्यंजन है। स्वर क्या होते हैं? ए आ ई उ ये होते हैं स्वर, और जो कैसे लेकर के गे तक जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। ठीक है, जैसे एक और देख लीजिए एग्जांपल, दिक प्लस गज, दिक प्लस गज क्या बन जाएगा? दिग्गज बन जाएगा। क्या बनेगा? दिग्गज, दिग्गज। ठीक है, तो ये आपकी व्यंजन संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अध कचरा इस शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो अध कचरा में उपसर्ग है अध। क्या है? अध। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। और अध का मतलब क्या होता है? आधा। क्या होता है? आधा होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है चुल्लू भर पानी में डूब मरना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए जब माता पिता हमें काम बोलते हैं और हम काम नहीं करते हैं तो माता पिता हमें बोलते हैं कि चुल्लू भर पानी में डूब मरिए, तो इसका मतलब क्या होता है? थोड़ी लज्जा अनुभव कीजिए कि आप काम नहीं कर रहे हो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यथाशक्ति समास का विग्रह कीजिए, तो इसका यथाशक्ति का समास विग्रह हो जाएगा शक्ति के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। और इसमें कौन सा समास है? इसमें समास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास है इसमें। ठीक है, अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अकाल पीड़ित समास का विग्रह कीजिए, तो अकाल पीड़ित का समास का विग्रह हो जाएगा अकाल द्वारा पीड़ित। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए। सड़क का बहुवचन क्या है? तो सड़क का बहुवचन हो जाएगा सड़कें। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। इसके ऊपर ये क्या है? ये लीजिए सड़कें हैं ये। अगला क्वेश्चन देखिए। लिंग बदलिए, एक तो तरह का पाठक का बदलना है, एक पीठा का बदलना है। तो पाठक का लिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? तो पाठक का लिंग बदलेंगे तो हो जाएगा पाठिका। पाठिका देखिए यहां पर है, तो ये होगा पाठिका, और पीठा का हो जाएगा पीठिका। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है धातु और पेट्रोल किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? तो धातु और पेट्रोल आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। देखिए जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा ये क्या होती है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा आपकी जो है ये माप या तोल के बारे में बताती है। माप या तोल, अर्थात जिसका माप किया जा सकता है, जिसको तोला जा सकता है, उसको द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे आपका हो गया पानी है, पानी को देखिए तोला जा सकता है, मापा जा सकता है। इसके अलावा देखिए दूध है और आपका तेल वगैरह है, ये क्या होते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है इनमें से उद्धरण चिन्ह का पहचानिए। तो उद्धरण चिन्ह आपका ऑप्शन नंबर ये है, इस प्रकार से उद्धरण चिन्ह आएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ये जो है ये वाला जो
चिन्ह है, ये आपका कौन सा चिन्ह है? विराम चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह। और ये वाला जो चिन्ह है, ये कौन सा चिन्ह है? हाइफन का चिन्ह है, हाइफन का चिन्ह है। ठीक है, तो ये होते हैं आज की हमारी क्लास के 32 क्वेश्चन। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है भाई साहब, तो इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नई